हेलो गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम नेट जेआरएफ का सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर कितने पेपर होते हैं, क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या जो है जो पैटर्न है मार्किंग का पैटर्न है वो पैटर्न किस तरीके से होता है। तो ये इस पे आप ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना। नेट जेआरएफ साल में 2 बार एग्ज़ाम, यूजीसी जो साल में 2 बार एग्ज़ाम नेट जेआरएफ का कंडक्ट कराती है, एक जून में एक दिसंबर के महीने में। तो देखिए, सबसे पहले जो इस इनका प्री पेपर होता है, इसके अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पेपर 1 घंटे का होता है और इन दोनों पेपरों के बीच में कोई ब्रेक नहीं मिलता, लगातार आपको बैठे रहना पेपर देने के लिए। पहला पेपर होता है 50 क्वेश्चन उसके अंदर कंपलसरी होते हैं, 100 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और 1 घंटे का आपका ड्यूरेशन मिलता है, समय सीमा मिलती है। पेपर 2 जो है, अभी हम बात करेंगे पेपर 1 में क्या सिलेबस रहता है और पेपर 2 का क्या सिलेबस रहता है। पेपर 2 जो है, मार्क्स जो रहता है 200 मार्क्स रहता है और 2 आवर्स आपको मिलता है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच, ठीक है ना, पेपर 2 का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सिलेबस में क्या है। टोटल अगर ग्रांड देखा जाए तो आपका कट ऑफ जो निकलता है 300 में से आता है और टोटल क्वेश्चन आपको करने होते हैं 3 घंटे के अंदर, 150 क्वेश्चन करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, आपको ये पता चल गया होगा। चलिए तो हम बात कर लेते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चन पैटर्न का। तो पेपर 1 में बहुत ही इजी बेसिक पेपर होता है। इसके अंदर आप लोगों से टीचिंग से रिलेटेड एप्टीट्यूड्स और रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और जीके जीएस पूछा जाता है कि किस तरीके से एज अ टीचर आप किस तरीके से बच्चों को गाइड कर सकते हैं। आपकी मेंटल एबिलिटी को देखा जाता है, ठीक। तो इन सब के ऊपर जो बुक्स वगैरह आती हैं अमेजोन वगैरह पे मिल जाते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पेपर 1 के लिए। गॉट इट। पेपर 2 के लिए देखिए, दोनों जो पेपर होता है पेपर 1 और पेपर 2 एमसीक्यू बेस्ड होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन होंगे, 4 और 5 भी ऑप्शन होते हैं कभी कभार। पेपर 2 जो है वो होता है आपके अपने सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट में बताऊंगा कि कितने सब्जेक्ट्स हैं नेट जेआरएफ में, उनमें से एक आप सेलेक्ट करते हैं तो वो सेलेक्टिव जो सब्जेक्ट होगा उसका आपका पेपर 2 कंडक्ट होगा। सबसे बड़ी बात है कि क्या यहाँ कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना ही पेपर 1 में ना ही पेपर 2 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, सभी के सभी, जो नहीं आते वो भी तुक्का मार सकते हैं। और सारे क्वेश्चन कंपलसरी है तो होता है, करने के लिए अनिवार्य होता है। और ये एमसीक्यू होता है, ये मैंने बता दिया, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से क्या क्या वेटेज रहता है। तो देखिए, जो एमसीक्यू क्वेश्चन है पेपर 1 के अंदर देखेंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, अनसीन पैसेज वगैरह को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस दिखेंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन जो कि 10th तक का बेसिक लेवल वाला होगा, वो आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब हाल ही के जो आईटी सेक्टर चल रहा है उससे आप अवेयर हैं कि नहीं, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है पीपल एम्पावरमेंट, यानी कि जो हमारे समाज है, ठीक, और हमारा जो पर्यावरण है उससे आप अवेयर हैं कि नहीं, उससे जो है 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हायर एजुकेशन सिस्टम गवर्नेंस एंड पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए आप जो है छोटी सी बुक जो लुसेंट में एक अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र, ठीक है ना, उसके अंदर आप पढ़ेंगे तो आपको 5 क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक। टोटल क्वेश्चन जो है पेपर 1 के अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, ये आपके हो जाते हैं। अब पेपर 2 की बात कर लेते हैं। देखिए, पेपर 2 के लिए आप लोगों के पास 81 सब्जेक्ट्स हैं। यू में ऑप्ट एनी ऑफ दैम, 81 में से आप कोई सा भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और उसका पेपर होगा 100 मार्क्स का, एमसीक्यू होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा।
100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है, एमसीक्यू है, सबके सब 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ये भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और क्वेश्चन करना कंपलसरी आप कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अंदर देखिए पेपर का कोड लिखा हुआ है और इसके आगे सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो आपको एंथ्रोपोलॉजी लेना है, अरब कल्चर इस्लामिक स्टडी लेना है, अराबिक लेना है, आर्कियोलॉजी लेना है, असमीज, बंगालीज, चाइनीज, कॉमर्स, कॉपरेटिव लिटरेचर, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजियन, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, क्रिमिनोलॉजी, मतलब 81 आप समझ रहे हैं कि सारे आपके लॉ भी है यहाँ पर, ठीक, लिंग्विस्टिक, लाइब्रेरी लिंग्विस्टिक, मैथिली, मलयालम, आपको जितने भी सब्जेक्ट इंडिया में लगभग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है वो सारे के सारे सब्जेक्ट नेट जेआरएफ में दिया गया है। तो आप इनमें से एक सब्जेक्ट पेपर 2 के लिए चूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी नेट जेआरएफ के लिए। और कुछ नेट जेआरएफ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके और कमेंट करके बताएं मुझे कि आप और किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं नेट जेआरएफ में।